जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े रामायण गीता, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महु डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। हृदय बसो सुरभूप। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की तीनों भाइयों सहित गुरुकुल में शिक्षा समाप्त हो चुकी है और वह वापस अयोध्यापुरी में राजमहल में आते हैं। तभी उसी समय राजर्षि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को राजा दशरथ जी से मांगने के लिए आते हैं। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौं ले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रहूं आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार की नयति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। बेबद भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। उन चरण निमेले सुतचारी, राम देखे मुनि देहा बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरस बचन कह राउ, मुनि अस कृपा न कीने काहू। कह कारण आगमन तुम्हारा, कह सो करत न लाभ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, है मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की है। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सताबै मोही, मैं जाचन आयौ न पतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में होव सनाथ। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत ही सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ।
छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान सियाराम। धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कह अति कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सतचारी। विप्र वचन नहीं कयऊ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ जी का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस्व देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देहु निमिष एक माही। है मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में सब दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही। राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा। कह सुंदर सत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुता दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा दशरथ जी ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता और कोई नहीं है। सौंपे भूपुर सई सुत बहुविधि दे अशीष सियाराम। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस सियाराम। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। अखिल विश्व कारण करण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। जय सिया राम।